हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सबके पास हर दिन 24 घंटे का समय होता है, जिसमें से हम 7 से 8 घंटा हर दिन सो करके बिताते हैं। मतलब हम अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा सिर्फ सो करके बिताते हैं। तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर हम सोते क्यों हैं? सोने के बाद ऐसा क्या होता है जिसके लिए हम 7 से 8 घंटा हर दिन का स्पेंड करते हैं? तो सोचिए कि अगर हमारे पास 24 घंटे का समय होता तो हम कितना सारा काम कर पाते हैं, लेकिन हम पूरे दिन का सबसे ज़्यादा हिस्सा सिर्फ सोने में बिताते हैं। शायद आपने नोटिस किया होगा कि कभी अगर आप लेट तक भी सुबह सोते हैं, फिर भी आपको उठने के बाद थकावट, कमजोरी, सर दर्द महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा हम सभी आए दिन सपने देखते हैं, तो क्यों आते हैं हमें सपने? आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे कि हम सोते क्यों हैं, हमारे लिए सोना इतना ज़रूरी काम क्यों है, और सोने के बाद हमारे साथ क्या होता है। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे हम सभी घड़ी देख करके पता लगाते हैं कि कब कौन सा समय हो रहा है, लेकिन जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी लोग बिना घड़ी देखे पता लगा लेते थे कि कब कौन सा पहर चल रहा है, क्योंकि हम सब के बॉडी में 24 घंटे का एक बॉडी क्लॉक फिट होता है, जिसको सर्काडियन रिदम भी कहा जाता है। हम बाहर की एटमॉस्फेयर जैसे कि सुबह की रोशनी देख करके हम ये पता लगाते हैं कि अब जागने का टाइम हो गया है। वैसे ही जब अंधेरा होता है तब हम अंधेरे को देख करके ये पता लगाते हैं कि अब सोने का वक्त हो गया है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कभी अगर आप मॉल गए हों और मॉल के अंदर इतनी रोशनी होती है जिसकी वजह से कभी कभी आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। वैसे ही घरों में भी जब हम लाइट्स में रहते हैं तो अक्सर हमें समय का पता नहीं चलता है, और इस वजह से हमारे सोने और जागने का पूरा साइकिल ही बिगड़ गया है। शायद आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब कभी आप लेट नाइट तक जागते हैं तो आपकी आंखें भारी होने लगती है, आपको थकावट महसूस होने लगता है, नींद जैसा फील होने लगता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम सुबह उठते हैं तब से लेकर के रात होने तक हमारे बॉडी में एक सब्सटेंस रिलीज़ होते रहता है, जो कि पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके रिलीज़ होता है और वो जमा होता जाता है, जिसकी वजह से रात में जब आप लेट तक जागते हैं तो यही जमा हुआ जो सब्सटेंस है वो नींद का प्रेशर क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि नींद आ रही है। इसके अलावा अंधेरा होने पर हमारा दिमाग एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसका काम बस ये बताना होता है कि अब हमें सो जाना चाहिए। और जब हम रोशनी के संपर्क में आते हैं तब मेलाटोनिन रिलीज़ करना बंद कर देता है। इसके अलावा रिसर्च से ये भी पता चला कि हमारा स्लीप साइकिल 3 तरह का होता है: डीप स्लीप, लाइट स्लीप और रेम स्लीप, जिसको ड्रीम स्लीप भी कहते हैं, जिसमें हम सपने देखते हैं। और हर स्लीप साइकिल 90 मिनट का होता है, जिसमें से पहला साइकिल डीप स्लीप का होता है। डीप स्लीप पोस्टमैन का काम करता है, जैसे डाकिया पोस्ट ऑफिस से सारे लेटर उठाता है और उसको उसके परमानेंट एड्रेस पे पहुंचाता है। वैसे ही डीप स्लीप में हमने पूरे दिन जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जैसे कि किसी का नाम, कोई इंसान, या फिर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़, कोई काम, या फिर अगर आपने कोई मूवी देखी है या कोई भी चीज़, पूरे दिन में आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उन सब फाइल्स को, उन सब डेटा को डीप स्लीप टेम्पररी स्टोरेज से परमानेंट स्टोरेज में भेजता है, ताकि वो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद रहे। लेकिन जब आप अपने रेगुलर टाइम पे नहीं सोते हैं और लेट तक जाग रहे होते हैं तो आप अपने डीप स्लीप को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, क्योंकि डीप स्लीप के बाद आता है लाइट स्लीप। लाइट स्लीप में हमारा दिमाग फालतू की इन्फॉर्मेशन को क्लीन करने का काम करता है, क्योंकि 16 घंटे काम करने के बाद हमारे दिमाग में नई इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जगह नहीं होता है, जिसके लिए लाइट स्लीप हमारे दिमाग को क्लीन करने का काम करता है। शायद आपने नोटिस किया होगा कि अगर कभी देर रात में आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप सेम पैराग्राफ को बार बार पढ़ते हैं उस पैराग्राफ के मीनिंग को समझने के लिए। लाइट स्लीप हमारे दिमाग को रिफ़्रेश करने का काम करता है और हमें नई नई चीज़ें सीखने की एबिलिटी देता है, जिसको प्रूव करने के लिए एक बार
वाई वी स्लीप के ऑथर मैथ्यू वॉकर ने एक बार स्टूडेंट के 2 ग्रुप को बुलाया, जिसमें पहले तो दोनों ग्रुप को कुछ चीज़ें याद करने के लिए दिया उन्होंने, जिसके बाद ग्रुप ए को उन्होंने सोने के लिए कहा और ग्रुप बी को जागते रहने के लिए। जब ग्रुप ए सो रहा था तब ग्रुप बी गेम खेल रहे थे या फिर मोबाइल पे कुछ ब्राउज कर रहे थे। ग्रुप ए के जागने के बाद ग्रुप बी और ग्रुप ए को फिर से कुछ चीज़ें याद करने के लिए दिया। जहां ग्रुप ए बहुत आसानी से नई इन्फॉर्मेशन को याद कर पा रहा था, वहीं ग्रुप बी नई इन्फॉर्मेशन को याद करने के स्टेट में नहीं था, जिससे ये पता चलता है कि सोते समय हमारा दिमाग हमारे याद किए गए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है और हमें नई इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए रेडी करता है। इसके बाद आता है रेम स्लीप का पीरियड, जिसको रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं। इस पीरियड में हमारी आंखें हमारे पलकों के नीचे तेज़ी से घूम रही होती हैं। इस पीरियड को ड्रीम स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि इसी पीरियड में हम सपने देखते हैं। जब हम रेम स्लीप में एंटर करते हैं तब जो भी इंफॉर्मेशन हमने पूरे दिन कलेक्ट किया है उन सब को जोड़ करके हमारा दिमाग एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। अब हम ये जानते हैं कि हमें एक दिन में कितना घंटा सोना चाहिए और कम नींद लेने से हमारे शरीर पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक एवरेज इंसान को एक दिन में 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और एक रिसर्च से ये भी प्रूफ हुआ है कि जो इंसान कम सोता है उसकी एज उतनी ही घटती जाती है। इसलिए एक हेल्दी और लंबी लाइफ जीने के लिए एक अच्छी और गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कम सोते हैं उन्हें कई तरह की बीमारी होने का खतरा भी होता है, जिसको प्रूफ करने के लिए मैथ्यू वॉकर ने एक फिट लोगों के ग्रुप को बुलाया। पहले उनका टेस्ट कराया गया, जिसमें ये पता चला कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो बहुत ही स्वस्थ हैं। फिर उन्हें 1 हफ्ते तक सिर्फ 4 घंटे की नींद लेने के लिए कहा गया। 1 हफ्ते के बाद जब उनका दोबारा टेस्ट कराया गया तो उनमें डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी 40% बढ़ गई थी, मतलब वो प्री डायबिटीज़ के स्टेज पे आ गए थे। इससे प्रूफ होता है कि नींद हमारे लिए कितना ज़रूरी है। नींद की कमी से इसके अलावा भी कई सारी तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, कैंसर, स्लीप डिसऑर्डर जैसे कि स्लीप अटैक या फिर यादाश्त कम हो जाना, स्लीप वॉकिंग जिसमें लोग नींद में चलते हैं, इंसोम्निया जिसमें कि लोगों को नींद नहीं आती है, जैसे और भी कई सारी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर दिन कम से कम 6 घंटे की नींद तो लें ही लें। लेकिन आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप कई बार लेट तक सोते हैं, फिर भी सुबह उठने के बाद आपको सर दर्द, थकान, कमजोरी महसूस होती है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आप सोते तो हैं ज़्यादा, लेकिन आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से सुबह में भी आप थके हुए महसूस करते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी नींद की क्वालिटी को ख़राब करती हैं, जैसे कि कैफ़ीन, टेम्परेचर, लाइट्स या फिर देर आधी रात तक जागना। पुराने समय में जब लोगों के पास लाइट्स नहीं हुआ करते थे, बल्ब नहीं हुआ करता था, तब वो लोग सूरज की रोशनी देख करके दिन और रात का पता लगाते थे, जिसकी वजह से वो टाइम पर जागते भी थे और टाइम पर सोते भी थे। लेकिन आज बल्ब के इन्वेंशन के बाद ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब सोते हैं और कब जागते हैं। धूप की जगह पर हम लाइट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी वजह से हम अपने नेचुरल 24 घंटे के बॉडी क्लॉक के रिदम को बिगाड़ दिया है। रिसर्च से ये भी बात पता चली है कि सोने से पहले अगर आप फ़ोन, लैपटॉप, टीवी या आईपैड यूज़ करते हैं तो हमारा मेलाटोनिन 2 घंटे लेट से रिलीज़ होना शुरू होता है। मतलब अगर आप 10 बजे सोने जाते हैं तो आपका मेलाटोनिन 12 बजे से रिलीज़ होना शुरू होगा, मतलब आपको 12 बजे के बाद ही नींद आएगा। और अगर आप सो भी जाते हैं तो आपकी नींद गहरी नहीं होती है। इन सब की वजह से ही आपको दिन में फ्रेश फील नहीं होता है, सर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, थकावट महसूस होते रहता है और इसकी वजह से ही हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होती चली जाती है। इस वीडियो में हमने जाना कि कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा बॉडी खुद को रिपेयर कर रहा होता है
इसके अलावा अगर हम कम सोएंगे तो हमारे बॉडी में कई सारे तरीके की बीमारियां होने का खतरा होता है, इसलिए अपनी नींद को सबसे पहली प्रायोरिटी दें। इसके अलावा आप रात को सोने से पहले टीवी, मोबाइल या लैपटॉप में लगे रहने के बजाय फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो आईपैड में पढ़ने के बजाय आप बुक्स खरीद करके पढ़ें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकलने वाला ब्लू लाइट हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसके अलावा आप सोने के आधे से 1 घंटे पहले अपने घर की सभी लाइटों को डिम कर दें और एक अच्छी नींद के लिए आप रात को गर्म पानी से नहा भी सकते हैं। सो गाइज़, ये सारी बातें मैंने आपको वाई वी स्लीप बुक से बताई हैं, जिसको लिखा है मैथ्यू वॉकर ने। कई सालों के रिसर्च के बाद उन्होंने ये बुक लिखी है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे ये बुक अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।